आज शाम धारचूला लिपू लेक सड़क पर चितलकोट के पास भारी भूस्खलन हो गया। भूस्खलन में पहाड़ से भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा सड़क पर गिरा, जिसके चलते आदि कैलाश यात्रा सड़क यातायात के लिए बंद हो गई। सड़क बंद होने से दर्जनों वाहन सड़क में दोनों ओर फंस गए। आपको बता दें कि इन दिनों आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा चल रही है, जिस कारण इस सड़क पर देश के कोने कोने से लोग यात्रा कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने बताया कि बीआरओ द्वारा सड़क को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड पंचायत चुनावों में आरक्षण और रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को 1 घंटे तक सुनवाई चली। चीफ जस्टिस की खंडपीठ सरकार की ओर से दी गई दलीलों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई कल तक के लिए बढ़ा दी है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की गई है, जिसमें सरकार की ओर से स्पष्ट जवाबदेही तर्क मांगे गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आरक्षण व्यवस्था पर अंतिम निर्णय का सभी को बेसब्री से इंतजार है। वहीं जिले के मुनस्यारी से भी लैंडस्लाइड का एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाले मिल्म रोड में पहाड़ी भरभरा कर गिरी है। यहां जिमी घाट के पास पहाड़ी से पत्थरों की एकाएक बरसात होने लगी। भारी लैंडस्लाइड होने के कारण रोड में आवाजाही पूरी तरह बंद है। बॉर्डर रोड बंद होने के कारण दोनों ओर अनेक गाड़ियां भी फंस गई हैं। बॉर्डर रोड होने की वजह से ये सड़क बेहद संवेदनशील है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में मुनस्यारी मिल्म मोटरमार्ग की वर्तमान स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में बीआरओ, आईटीबीपी, राजस्व विभाग, लोनी वीडीडी हाट और पीएमजीएसवाई के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उप जिलाधिकारी मुनस्यारी ने बताया कि सड़क पर आए भारी बोल्डर हटाने का कार्य चल रहा है और सड़क मार्ग को कल शाम तक खोल दिया जाएगा। साथ ही सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। जिलाधिकारी ने सड़क किनारे आईटीबीपी चौकी स्थापित करने और गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बीआरओ को गोखागाड़ नदी में क्षतिग्रस्त पुल को 10 जुलाई तक चालू करने के निर्देश दिए और सभी विभागों को समय से कार्य करने पर बल दिया है। कोतवाली डीडीहाट पुलिस को सूचना मिली कि खेतार कन्याल गांव में बलवंत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह द्वारा अपने पड़ोसी गणेश सिंह के साथ गाली गलौज, मारपीट कर उत्पात मचाया हुआ है। सूचना पर थाना अध्यक्ष डीडीहाट टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने बलवंत सिंह बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पिथौरागढ़ नगर निगम के दौला वार्ड के लोग क्षेत्र में असामाजिक तत्वों से काफी परेशान हैं, जिससे लेकर दौला वार्ड के लोगों ने पिथौरागढ़ की पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और असामाजिक तत्वों से निजात दिलाने की मांग की। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में असामाजिक तत्व देर रात तक शराब पीकर हंगामा करते हैं, जिससे वहां के लोग काफी भयभीत हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से असामाजिक तत्वों से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये दौला के क्षेत्र में थोड़ा सुनसान इलाका है और अच्छे पेड़ हैं। ये आदमी वालों ने उसमें वनीकरण किया हुआ है, तो वहाँ बहुत से अराजक लोग, बच्चे, युवा शराब पीने के लिए, अन्य नशा करने के लिए और असामाजिक हरकतें करने के लिए इकट्ठे हुए दिखाई दिए। तो इसकी मैडम से हम इसीलिए आए थे कि थोड़ा सा उन पर रोक टोक लगाई जाए, क्योंकि हमारे गांव के युवा भी उनको रोकने की कोशिश अगर करें, कोई बात हो जाए, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो युवा ऐसा अनावश्यक जोश दिखा करके माहौल को ख़राब करें। हल्द्वानी में बुधवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश के चलते शहर के अधिकतर बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। फायर ब्रिगेड ऑफिस के पीछे बहने वाली नहर में कार बहाव की चपेट में आकर बह गई। जानकारी के अनुसार जब कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी तो पलट गई, जिसमें कार में बैठे लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और नहर का पानी तेजी से कार के अंदर घुस गया, जिस वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कार में एक ही परिवार के कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें एक नवजात बच्चे समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए, जिनका सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। दरअसल उधम सिंह नगर के किच्छा निवासी राकेश राठौर की पत्नी ने 4 दिन पहले ही सुशीला तिवारी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया था। बेटा होने के बाद परिवार काफी खुश था। आज सुबह वो पत्नी को डिस्चार्ज कराकर गाँव के एक परिचित कार में परिवार सहित खुशी खुशी घर लौट रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर कार फायर स्टेशन के पास नहर में जा गिरी। हादसे में 4 दिन के मासूम सहित उसके पिता राकेश राठौर, ताई नीतू और 58 वर्षीय नानी कमला देवी की मौत हो गई, जबकि नवजात की मां, उसके ताऊ और कार चालक घायल हो गए। इस हादसे से परिवार की सारी खुशियां मातम में बदल गई हैं। ऐसा हुआ है, इनकी बच्चे की डिलीवरी थी। ये लोग सितारागंज के पास जो बड़ा पड़ता है गाँव बराबरी, वहाँ के हुए हैं और ये सुशीला तिवारी बच्चे को की डिलीवरी के केस में आए थे। परसों कल इनका बच्चा हुआ था। बच्चा होने के बाद में इनकी सुबह आज डिस्चार्ज मिला। डिस्चार्ज के बाद ये अपने घर जा रहे थे
ये ट्रांसपोर्ट नगर वाली नहर में इनका जो है नहर भरकर चल रही थी, तो ड्राइवर को अंदाज़ा नहीं आया जो कुछ भी हुआ हो, तो ड्राइवर से गाड़ी संभली नहीं और गाड़ी नहर के अंदर जाकर गिरी। इस स्थिति में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बच्चे को लगाकर ड्राइवर अभी गंभीर रूप से घायल है, उसको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। तो घर पर इनकी अभी छोटी छोटी 2 बच्चियाँ बची हैं। टीपी नगर क्षेत्र में एक नहर के किनारे एक कार गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये फायर स्टेशन के पास की घटना है, जिसमें फायर स्टेशन के हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा तुरंत उस पर रेस्क्यू किया गया। 3 लोगों को समय रहते बचा लिया गया, लेकिन उसमें एक बच्चा समेत 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और नहर में क्योंकि बारिश के कारण पानी का बहाव बहुत तेज़ था, इस कारण ये घटना हुई। क्या वहाँ पर प्रथम विषय से क्या तो वो संभवतः कार पर नियंत्रण खो बैठा चालक, जिसके कारण कार नहर में गिर गई। पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण आंवला घाट पुल निर्माण में देरी से जनता असंतुष्ट। पूर्व पालिका अध्यक्ष खाती ने फिर उठाई मांग। पूर्व पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती ने आंवला घाट पुल निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पुल जनहित, फल उत्पादक किसानों और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों से मिलकर जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। पिथौरागढ़ में आयोजित 5 दिवसीय समर कैंप का समापन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि पार्षद श्री नवीन लाल वर्मा रहे। कैंप के दौरान छात्रों को विज्ञान प्रयोग, योग, कैलीग्राफी, नृत्य प्रशिक्षण, मृदा परीक्षण, बागवानी, बिजनेस, कविता, कहानी लेखन और दीवार पत्रिका निर्माण जैसे अनेक रचनात्मक और शैक्षिक कलाओं का अनुभव कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में पिथौरागढ़ की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने जनपद के युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है। वर्तमान में राज्य भर में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में मैं हमारे सभी युवा साथियों से अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग देश की नींव हैं। आप इस नशे जैसी कुरीति से दूर रहें। अपना ध्यान आप अपनी पढ़ाई लिखाई, खेलकूद इत्यादि में लगाएं, जिससे कि आप सशक्त राष्ट्र की नींव रखने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हों। नशे जैसी कुरीतियों से आपके शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास में क्षति होगी, जिससे आप अपने जो गोल्स हैं उनको परस्यू नहीं कर पाएंगे। अतः इस कुरीति से दूर रहने के लिए हर भरसक प्रयास करें, साथ ही देश को सशक्त बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।